Good morning class. It's our class 10 biology video which is our part 4. Student, in last part we discussed some mode of nutrition. So what are the mode of nutrition, students? We discussed there are two types of mode. First is autotroph and second one is heterotroph. So again I am revising you what is auto and hetero. Then we discuss how the nutrition process occur in the plant. मतलब किस तरीके से जो न्यूट्रिशन प्रोसेस वो प्लांट्स में होती है, मतलब हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड, किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड इनटेक करते हैं, किस तरीके से वो उसे डाइजेस्ट करते हैं. ओवरऑल किस we know that the process through which the plants make their food is photosynthesis and it is the nutrition process. इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ. स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ वो न्यूट्रिशन मोड जो कि एक सेल्फ होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन. सेल्फ न्यूट्रिशन मीन्स इन विच दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. एग्जाम्पल नॉन ग्रीन प्लांट्स. में से ज़्यादा ब्रीफ में इसीलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर 8th क्लास और इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक. सो यहाँ पे से इतना ब्रीफ में बताने की कोई इम्पॉर्टेंस भी नहीं है, इसीलिए जस्ट यू हैव टू नो द डेफिनेशन एंड डिफरेंस. ओके. सेकेंड इज हेटरोट्रॉफ. स्टूडेंट, हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन प्रोसेस. अपनी न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट. लाइक कॉमन एग्जांपल जैसे हम लोग स्टूडेंट, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल. जब तक आप कोई भी जो आपका पेट है आप उसको खाना नहीं डालोगे वो खाना कहाँ से लेगा. आप उसे खाना देते हो, खाना डालते हो, अलग से उसको टाइम देते हो. सो इट इज़ अ हेटरोट्रॉफ. सेम ऐसे ही हम लोग हैं, जब तक हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे. अब हमारे में प्लांट की तरह प्रोसेस तो होता नहीं कि हम सन में खड़े हो जाएं एंड देन वी हमारे जो सेल्स हैं उस सन को एब्जॉर्व करें, उससे एनर्जी रिलीज़ हो और जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो, स्टार्च फॉर्म हो. ऐसे तो कुछ नहीं होता. वी हैव टू प्रिपेयर अवर फूड, वी हैव टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट, सो वी आर हेटरोट्रॉफ. नेक्स्ट इज होल. जो हेटरोट्रॉफ है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज सैप्रोफाइट, पैरासाइट एंड होलोसाइट. स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो नाउ व्हाट आर सैप्रोफाइट. स्टूडेंट्स, सैप्रोफाइट जो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं. सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन या वो ऑर्गेनिज्म जैसे मशरूम है, ये किसी पुराने लॉग या फिर एक ओल्ड लॉग से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सैप्रोफाइट. और ये जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. इट हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके. नेक्स्ट इज पैरासाइट. पैरासाइट इज व्हाट स्टूडेंट्स, विच लिव इनसाइड द लिविंग बींग, जो लिविंग बींग के अंदर रहते हैं एंड दे मेक दम होस्ट एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग बींग. जो लिविंग बींग से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, दे आर नोन एज पैरासाइट. Like common example like roundworm and tapeworm which is present in the intestine of the human being and they take nutrient from that intestine. क्योंकि जो हमारा फूड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इट इज़ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है, एसिमिलेशन प्रोसेस भी वहीं से स्टार्ट होती है. एसिमिलेशन इज़ व्हाट, रिलीज ऑफ एनर्जी. सो दे टेक न्यूट्रिशिएंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जो हमारा फूड वहाँ पे रीच्ड होता है. नेक्स्ट इज होलोसाइट. स्टूडेंट, होलोसाइट न्यूट्रिशन इन विच द इनटेक ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड यू कैन कॉल्ड एज द इन विच द प्रॉपर स्टेप्स और प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूट्रिशन आर एज फॉलो. जैसे फर्स्ट होता है हमारा न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें ये प्रॉपर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और इन ऑब्टेनिंग द फूड, दैट इज़ होलोसाइट. और ये एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी प्रोड्यूस यही रूल जो है वो फॉलो करते हैं, दैट इज़ होलोसाइट मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड सब्सटेंस.
स्टूडेंट्स इतना हम कवर कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में. सो अब टुडेज टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन अपना ऑब्टेन करते हैं, एंड फ्रॉम विच प्रोसेस दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ व्हाट स्टूडेंट मीन्स हाउ द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड. किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपना मतलब प्लांट्स या लिविंग बींग जो अपना फूड है वो ऑब्टेन करते हैं फॉर एनर्जी, फॉर सर्वाइवल, for development and growth. That is the nutrition, and living being and plants take nutrition from they take nutrition from food, and you can call it as inorganic substance, organic substance. Okay, so that is the nutrition process. Now we have to discuss about nutrition in plant, कि किस तरीके से plant में nutrition होता है, and main is photosynthesis. तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को तो पता ही, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, यू नो दैट व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. कि फोटोसिंथेसिस क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज द फोटोसिंथेसिस. इट्स ए वेरी जनरल. सो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड अप. सो द फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? Preparation of food with the help of light, and light is sunlight. So plants prepare their food with the help of sunlight, and there are some major components which involved in the photosynthesis. These are chlorophyll. You can see the green pigment through which the plants colors are in green, that is the chlorophyll. Stomata cells, and you can see the leaves which are in green color. So these are some general needs that involved in the process of photosynthesis. Okay, और जो organic substance, जो inorganic substance है, the plant need for photosynthesis is carbon dioxide with the help, because plants में क्या होता है, plants take carbon dioxide and exhale oxygen, and this oxygen is taken up by human beings. Okay, so and carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll, it is known as photosynthesis. जनरली जो फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है कौन कौन सी होती है, और जो प्लांट्स अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड दे प्रिपेयर ग्लूकोज. कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, सनलाइट, in the presence of chlorophyll. Chlorophyll is the main important term because it traps the sunlight, and when it traps the sunlight, it is converted into chemical energy. When it converted to chemical energy, so carbon dioxide and water will be break up and release of oxygen take place. And students, you all know that the leaves are the kitchen of the plants. What does it mean? It means that the whole process of photosynthesis are occur in leaf. जो लीफ है वो प्लांट्स की किचन है. इसकी वजह से जो होल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो कहाँ होती है? लीव्स में. वाई? बिकॉज दे कंटेन स्टोमेटा सेल थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट बिलो द सर्फेस ऑफ लीव. जो स्टोमेटा है वो लीव्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट अबव, बिकॉज ये स्टोमेटा सेल्स हैं जहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की. अगर लीव्स जो स्टोमेटा सेल्स हैं, इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, दे विल गेट रप्चर्ड, सो दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट बिलो द लीफ. नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू होल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड हेयर इज द रिएक्शन. स्टूडेंट, it is a plant and it is a leaf, you can see, and from roots से जो है, रूट्स में 2 टाइप्स की वेसल होती है. वी नो दैट जाइलम और फ्लोएम. जाइलम का वर्क होता है, दे विल टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल. जाइलम विल टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट विल रिचेस टू द लीव्स, टू द स्टेम. सो वी नो दैट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. क्लोरोफिल क्या करता है? इट विल ट्रैप द सनलाइट. क्लोरोफिल का वर्क होता है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट. व्हेन इट ट्रैप्स द सनलाइट, सो जो फूड जो है ग्लूकोज, इट विल ब्रेक इनटू द स्टार्च. You can see glucose is breaking into the starch which in the safe form, stored form. जो ग्लूकोज है वो at a time prepared हो रहा है, और stored food it's a starch.
Now these all processes are occur in the stomata cells. Through the stomata cells, the exchange of the gases take place like carbon dioxide inhale or oxygen exhale. So from this process the plant prepared their food. Now first कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने एक्सेल करी, वाटर लिया जाइलम वेसल फ्रॉम द सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. लाइट एनर्जी सनलाइट दे आर ट्रैप्ड थ्रू क्लोरोफिल. Now it will break into glucose and oxygen will be exhaled and stored food is the starch. So it is all about the photosynthesis process. और जो ग्रीन प्लांट्स है वो हम इसमें केमिकल रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, लाइट एनर्जी सनलाइट है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में बाय मेकिंग द फूड. नाउ स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स सम स्टेप्स देयर आर इन्वॉल्व और यू कैन कॉल इट सम कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. कुछ कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी और ये हर 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पता होता है. बिकॉज सबसे पहले जो प्रोसेस एक्सप्लेन करी जाती है वो फोटोसिंथेसिस है. और आप लोग अब नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड सो you know very well. Okay, that's why I am not just describing, I am just revising you. Okay, sunlight, we know that कि सनलाइट की वजह से जो ग्लूकोज है वो स्टोर्ड हो जाता है इन द स्टार्च फॉर्म और वो ट्रैप होता है क्लोरोफिल से. फिर नेक्स्ट है क्लोरोफिल because it is the main, because it converts sunlight into chemical energy, carbon dioxide, water. So there are some conditions which are necessary for photosynthesis. Now अब हमें कैसे पता चले that green leaves make starch as a food. जो green leaves हैं वो starch prepared करते हैं as a food. There are some experiments which show that starch are present in the leaves because and in that experiment starch will gives blue black color with iodine solution. अब हमें कैसे पता चलेगा जो green leaves हैं they are making food in the form of starch. Here are some experiment which show the starch is present. starch जो है वो blue black color देता है in the presence of iodine solution. एक ये experiment है स्टूडेंट. एक नेक्स्ट है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके